हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज देसी मुर्गी पालन से जुड़ी हुई 5 आवश्यक बातें जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हैं तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। या आप पोल्ट्री फार्म में आना चाहते हैं, देसी पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री फार्म में आना चाहते हैं, तो ये जो 5 चीज़ें हैं इनकी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो पोल्ट्री फार्म है वो लगातार प्रगति की ओर बढ़ेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, इन बातों की जानकारी नहीं रखते हैं, तो आपको पोल्ट्री फार्म में लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो पोल्ट्री फार्म में आने वाले सभी नए दोस्तों को सबसे मेन ज़रूरी बातें, जो 5 ज़रूरी बातें होती है, वो आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताते रहूँगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देसी पोल्ट्री फार्म और उत्तराखंड स्वरोजगार से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती हैं, जैसे कि मुर्गी पालन हो गया और आदि जो भी मैं करता हूँ, जैसे मछली पालन, बकरी पालन। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नंबर 1 जो टॉपिक है दोस्तों, पोल्ट्री फार्म। चाहे आप पोल्ट्री शेड महंगा बनाएं या सस्ता बनाएं, दोस्तों जो भी बाड़ा बनाएं, पोल्ट्री फार्म जैसे भी बनाएं, उसमें जो मुख्य बात का ध्यान रखना है वो फ्रेंड्स ये है कि उसको पूरब से पश्चिम की ओर बनाएं। सबसे नंबर जो पहली आवश्यक बात है, चाहे आप पोल्ट्री शेड सस्ता महंगा कैसा भी बनाएं, तो उसको पूरब से पश्चिम की ओर ही बनाएं फ्रेंड्स। नंबर 2 जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो बात है वो है कि आप जब भी पोल्ट्री फार्म की शुरुआत करें, देसी पोल्ट्री फार्म हो या पोल्ट्री फार्म हो, काफ़ी कम से शुरुआत करें। 50 से 100 से 200 से 300 से कम से शुरुआत करें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जो है मार्केटिंग का अच्छा जानकारी हो जाएगा। जब भी आपकी मुर्गियां तैयार होंगी, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो आती है मार्केटिंग की। आप पोल्ट्री फार्म तो कर लेते हो फ्रेंड्स, देसी पोल्ट्री फार्म हो गया, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो होती है मार्केटिंग की। तो अगर आप ज़्यादा से शुरुआत कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आपको मार्केटिंग की काफ़ी समस्या आ सकती है। इसलिए अगर आप कम से शुरुआत करेंगे तो आपको मार्केटिंग की ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा मेरे को अपनी मुर्गियों को कहाँ देना है, किस रेट पे देना है और किस टाइम पे इनको निकालना है। तो नंबर 3 जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है मुर्गियों की जो इनमें बड़ी से बड़ी बीमारियां आती हैं या छोटी छोटी जो बीमारी हैं उनके लिए वैक्सीनेशन। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी मुर्गियों की जो भी है हेल्दी रखने के लिए या वो करने स्वस्थ रखने के लिए या अच्छा खासा मोटा तगड़ा होने के लिए इनको वैक्सीनेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है मुर्गी पालन में फ्रेंड्स। तो वैक्सीनेशन का भी इसमें बहुत ज़रूरी रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, आप जो चौथा टॉपिक है वह है फ्रेंड्स, आपको चूजे किस दिन के रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको देसी चूजे भी 20 या 25 दिन के ही से ऊपर के चूजे रखने चाहिए अपने बाड़े में। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपको इनकी ब्रूडिंग करने का जो है वो तरीका आ जाएगा। क्योंकि अगर आप छोटे चूजे लाते हैं तो उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आपको इतना नए पोल्ट्री फार्म में इतना चीज़ों का ध्यान रहता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो है हमको भारी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अगर आप कभी भी पोल्ट्री फार्म में नए चूजे डालें तो उनको 20 या 25 दिन के जो चूजे होते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं को लाएं। उनसे क्या होता है कि उनमें जो है आपको मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, जो है उनका फ्रेंड्स आपको देख रेख की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। टेम्परेचर मेंटेन वगैरह वो थोड़ा सा पंखे उन पर पूरे आ जाते हैं, शरीर उनका परबोल बन जाता है फ्रेंड्स, तो वो जल्दी से आपके वहाँ के क्लाइमेट को पकड़ लेते हैं। उसमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं आती है। नहीं तो फिर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है अपने फार्म का, बाड़ों का। तो इस हिसाब से
जो आपके चूज़ों की जो दिन जो हैं वो फ्रेंड्स आप 20 या 25 दिन के चूजे से ही अपने पोल्ट्री फार्म में शुरुआत करें। और शुरुआत जो है फिर मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप मार्च या अप्रैल महीने से ही शुरुआत करें फ्रेंड्स। उस टाइम हल्का सा गर्मी का शुरुआत हो जाती है, उसमें चूज़ों की मोर्टालिटी बहुत कम होती है। और अगर वो चूजे आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं भी बिकती हैं फ्रेंड्स, तो वो अगले सर्दी तक आपके अंडों पर आ जाती है। वही फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर तक वो दोबारा आपके अंडे पर आ जाती है। और सर्दियों में जो है अंडे का रेट काफ़ी अच्छा मिलता है गर्मियों के मुकाबले में। तो इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आप गर्मियों से शुरुआत करें, मार्च अप्रैल से शुरुआत करें। उस टाइम आपको फिर इनको अगर मुर्गियाँ आपकी नहीं बिकती हैं तो आपको जो है इन पर अंडे पर आने के बाद अच्छा खासा रेट सर्दी में मिल जाता है। और जो चौथा मेन टॉपिक, पांचवा जो मेन टॉपिक है वो है फ्रेंड्स, जब भी आप अपने पोल्ट्री फार्म में नई चिक्स डालें या जो भी डालें तो उससे पहले आप अपने फार्म की अच्छे से सफाई कर लें। जो पुराना आपका जो भी मुर्गियों का स्टॉक निकल गया है उसके बाद आप अपने फार्म की अच्छी से सफाई कर लें और अच्छी तरह से उसमें छिड़काव कर लें कीटनाशक वगैरह। जिस टाइम आपका पोल्ट्री फार्म पूरा खाली रहता है, एकदम साफ़ रहता है, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो पुरानी मुर्गियां होती हैं उन पे जो भी आपके उनके जाने के बाद जो भी बीमारियां वगैरह रहती हैं वो सब एकदम पोल्ट्री फार्म साफ़ करने से उससे बाहर निकल जाती हैं। तो ताकि जो आप नया बैच डाल रहे हैं उन पर कोई भी बीमारी वगैरह ना आए, जिससे आपको आने वाले पोल्ट्री फार्म में नुकसान ना हो। और पोल्ट्री फार्म में यही 5-6 बातें जो होती हैं फ्रेंड्स वो मुख्य होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुर्गी फार्म से रिलेटेड